न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो ये सफ़र का इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों आप लोग भी हौसला मत हारिए और खुद से वादा करिए और पढ़िए, और जिम्मेदारी के साथ पढ़ोगे आप एक ना एक दिन दोस्तों ज़रूर सफलता मिलेगी आपको। कोई घबराने वाला बात नहीं है, लेट लगेगा, समय लगेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 5 लेके आ गए हैं। टाइप 4 हमने कंप्लीट कर दिया है। टाइप फर्स्ट में, टाइप पहले में आपको बता दिया गया है मूलधन ब्याज मिश्रधन निकालना। टाइप 2 में बता दिया गया है दर अलग अलग रहे तब मूलधन मिश्रधन निकालना। टाइप 3 में बता दिया गया है रेट निकालना। टाइप 4 में बता दिया गया है समय निकालना। अब टाइप 5 आ जाइए। टाइप 5 में रेट ही निकलेगा, लेकिन थोड़ा जो है इसमें दोनों ही मिश्रधन ही रहेगा। चलिए टाइप 5 दिख रहा है दोस्तों, टाइप 5 लिखिए। क्वेश्चन पहला लिखिए कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3600 रुपये हो जाता है, जबकि वही धनराशि 3 वर्षों में 2500 रुपये हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। देखिए कोई धनराशि 5 वर्षों में 3600 रुपये हो जाता है, मतलब 5 वर्ष बीता तो 3600 रुपये हो गया, तो मतलब वो कहाँ है 3600 मिश्रधन है। और 3 वर्ष में वही धनराशि कितना हो गया 2500। ये 2500 का है आपका मिश्रधन है ना। तो मेथड 1 देखते हैं। पहले मेथड 1 देखिए तब मेथड 2 बताते हैं। देखिए P कोष्टक में 1 + r/100 घाते कितना वर्ष है, पहले 5 वर्ष है और दूसरा कितना है 5 वर्ष। देखिए P 1 + r/100 घाते कितना 5 वर्ष है। टिक वैल्यू तो सूत्र बता दिए, बहुत फेमस सूत्र है। और कितना मिश्रधन हो जा रहा है 3600। और देखिए पहले दूसरा वाला भी लिख ले रहे हैं इधर 1 + r/100 घाते कितना वर्ष है 3 वर्ष, बराबर ये 3600 हो जा रहा है मिश्रधन और ये कितना हो जा रहा है 2500। यही क्वेश्चन कहा गया है ना। कोई धनराशि 5 वर्षों में 3600 देखा, 5 वर्ष में कितना 3600 और 3 वर्ष में कितना 2500 हो जा रहा है ना। 3 वर्ष में कितना 2500। तो देखिए P 1 + r/100 घाते कितना 5 और P 1 + r/100 घाते कितना 3 वर्ष है 3। तो देखिए यही कितना हो जा रहा है 3600 5 वर्ष में, और ये 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2500। तो देखिए अब इसको अगर घटाओगे सिर्फ इतना घटाओगे, सिर्फ ये नहीं ये वाला अगर घटाओगे P कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1 + r/100 घाते 5, मतलब यही 1 + r/100 कितना बार है 5 बार है। और 1 + r/100 घाते 3 ये कितना बार है 3 बार है। तो 1 + r/100 ये 5 बार है 3 बार है, घट जाएगा तो बचेगा कितना। देखिए 1 + r/100 घाते कितना बचेगा दोस्तों 2, सही है ना। और बराबर 2 0 2 0 से तो बताया गया है, जितना कटे कटा दीजिए तो बचा कितना 36/25 सही है। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ देखिए स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है तो इधर आएगा क्या बन जाएगा वर्गमूल, इधर वर्ग है तो इधर आएगा क्या बन जाएगा वर्गमूल बन जाएगा, सही है ना। देखिए यहाँ लगा दे रहे हैं दोस्तों। देखिए 1 + r/100 बराबर √36 बटा कितना 25, सही है ना। ए वाला घटेगा, लेकिन इसको क्या है कटाना है ना, इतना है घटाई दे 3600 में 2500, सही है। ये 2 0 2 0 36/25 आ गया। ये देखिए 1 + r/100 घाते 5 ये 5 बार है, 1 + r/100 घाते 3 ये 3 बार है। तो 5 में से 3 घटा दोगे तो 1 + r/100 घाते 2 बराबर ये कट गया है, तो 36/25 आया है, सही है। तो देखिए अब बचा कितना है, देखिए 1 + r/100 बराबर कड़ी में 36/25। तो देखिए अब ये बचे आएगा कितना 1 + r/100 बराबर ये आएगा। देखिए एक कड़ी का 36 का वर्गमूल कितना है 6 और 25 का वर्गमूल कितना है 5, सही है। अब इसके देखिए 1 + r/100 1 को इधर लेके आओगे
तो हो जाए कितना, देखिए r बटा 100 बराबर 6 बटा 5 माइनस 1, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस नहीं r बटा 100 बराबर 1 बटा 5, देखिए 5 का नाम 5 और यहाँ घटा दोगे 5 का नाम 5, ए प्लस में ए माइनस में 5, 6 में से 5 घटे बचे कितना 1 बटा 5, देखिए 5 का नाम 5 और 20 पंजे 100, तो दोस्तों कितना आ गया, r बराबर आपका आ गया कितना 20%, r बराबर कितना आ गया 20%। ऐसे का आपको मिला है, हाँ इससे आप ये सीख मिली, हाँ सीख ये मिली दोस्तों कि देखिए जो मिश्रधना है इसको जितना कटा रहे हो कटाओ, जितना कट रहा है ना कटाओ, काट डालो जितना कट रहा है, 2 जीरो से कट गया हमने निपटा दिया। लेकिन एक सीख ये मिली, तो एक जो अंतरवा जितना वर्ष है और इसका जो वर्षवक जो अंतरवा है इसी का अगर 2 वर्ष आया, देखा 2 वर्ष आया है ना, यह देखा वर्गमूल निकाले है, सही है। अगर यही 3 वर्ष होता यही घनमूल निकाल देते, अगर यही 4 वर्ष होता यहाँ 4 मूल निकाल देते, अगर 5 वर्ष होता दोस्तों तो 5 मूल निकाल देते। इससे यही सीख मिला डायरेक्ट लगाने का ना। तो इसीलिए कहते हैं आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है, जब आप बेसिक जानोगे तब आप ट्रिक लगाओगे, ठीक है। हमें बहुत बड़ा हमें नहीं आता है, हम बेसिक जानते हैं, इसी बेसिक में से ही ट्रिक निकालते हैं। तो देखिए फिर एक बार समझ लीजिए, देखिए P मूलधन है 1 प्लस r बटा 100, 5 वर्ष में कितना 3600 हो जा रहा है, P 1 प्लस r बटा 100 3 वर्ष में 2500 हो जा रहा है, 2 जीरो से निपट गया। तो देखा ये 5 वर्ष है, 3 वर्ष है, एक अंतरवा निकाला कितना 1 प्लस r बटा 100 2 वर्ष हो गया। इसका अंतर निकालना है आपको, चाहे ये पहले दिया है चाहे बाद में, चाहे ये पहले दिया चाहे ये बाद में, चाहे ये बाद में चाहे ये पहले, आपको डिफरेंट ही निकालना है आगे चल के, लेकिन यहाँ हम ऐसे है, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस r बटा 100 घाते 2 वर्ष बराबर 36 बटा 25, 2 जीरो से निपटा दिए। अब देखिए यहाँ 2 वर्ष है, इधर आएगा क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ वर्ग है तो यहाँ बन जाएगा वर्गमूल। तो देखिए 1 प्लस r बटा 100 इधर आ गया 36 बटा 25, तो 1 प्लस r बटा 100 तो 36 को वर्गमूल 6, 25 को वर्गमूल 5, इसको इधर लेके आओगे 1 r बटा 100 बराबर 6 बटा 5 माइनस 1, r बटा 100 बराबर 1 बटा 5, कटा दोगे 5 करना 5 20 पंजे 100, तो r बराबर कितना आ गया 20%। तो आपको सीख यही मिली, इसका जो अंतर रहेगा, अगर 2 वर्ष का अंतर वर्गमूल निकालना, 3 वर्ष का घनमूल निकालना, 4 वर्ष का अंतर रहेगा 4 मूल निकालना है। चलिए दोस्तों मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में क्या करना है आपको, समयों का अंतर निकालना है। देखिए समयों का अंतर मतलब T1 डिफरेंट T2, सही है, T1 डिफरेंट T2। देखिए अंतर कितना 5 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 2 वर्ष का अंतर आ गया, सही है। 5 माइनस कितना 3 बराबर कितना 2 वर्ष का अंतर आ गया, सही है, 2 वर्ष का अंतर आ गया। अब क्या करना है आपको, देखिए कितना था 2500 और कितना था 3600, 2500 सही है। पहले जो छोटा इसमें एक ही बात समझना है, जो छोटा वाला मिश्रधन रहेगा वो पहले रखा जाएगा और जो बड़ा वाला मिश्रधन रहेगा वो बाद में रखा जाएगा, ठीक है। जो छोटा वाला मिश्रधन रहेगा वो पहले रखा जाएगा, जो बड़ा मिश्रधन रहेगा वो बाद में रखा जाएगा। पहले ये बताइए 3600 भले पहले दिया है लेकिन 3600 5 वर्ष में हुआ है, लेकिन 2500 भले बाद में दिया था क्वेश्चन में, लेकिन पहले 3 वर्ष में 2500 आपको धन हुआ था, सही है ना। 3 वर्ष में 2500 भरा, फिर कितने 5 वर्ष में कितना हो गया था 3600। लेकिन आपको सिर्फ का किया गया है, मतलब चाहो तो बहकाने के लिए कह सकते हो, आपको डाइवर्ट करने के लिए पहले आपको 3600 दे दिया, बाद में कितना दे दिया है 2500, सही है ना। लेकिन आपके पहले आप किसी को मिश्रधन दोगे, 3 वर्ष में 2500 हो रहा है, पहले 2500 हो रहा है ना, और बाद में कितना हो रहा है 3600 5 वर्ष में। अब कोई आप बोल दिया 5 वर्ष में 3600 हो रहा है, 3 वर्ष में 2500, पहले 2500 ही होगा ना। तो देखिए लेकिन इसका अंतर कितना आया है 2 वर्ष। अब 2 वर्ष आया है तो क्या निकालोगे वर्गमूल, 3 वर्ष आएगा तो क्या निकालोगे घनमूल, 4 वर्ष आएगा क्या निकालोगे 4 मूल। पहले जितना निपटा कर उतना निपटा लीजिए, 2 जीरो निपटाना है, पहले निपटा लीजिए। अब का लगा दीजिए यहाँ पे करड़ी लगा दोगे, सही है। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, सही है। 5 से 6, देखिए 5 से 6, सही है। कितने का होगा लाभ
1 यूनिट का, या कह सकते हो CI कितना है, 1 है। तो R 10% बराबर 10% 1/1 कितना 5, 1/5 गुणे कितना 100, 5 दूना 10, कितना आ गया दोस्तों 20%। यही 20% आपका क्या हो जाएगा आंसर। चाहे तो आप ओरल लगा सकते हो, ओरल लगा सकते। ओरल कैसे लगा देना है आपको, देखिए 5 वर्ष है और 3 वर्ष है, डिफरेंट कितना आ गया 2 वर्ष। इधर 2500 है 3600, 2 जीरो से निपटा दोगे तो क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 5 1 6 हो गया, डिफरेंट कितना 1 का, 1/5 गुणे 100 कितना आ गया 20%। सही है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 6 वर्षों में 1000 रुपए तथा 9 वर्षों में 1331 रुपए। कोई धनराशि 6 वर्षों में 1000 रुपए तथा 9 वर्षों में 1331 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। पहले क्या निकालना है, समयों का अंतर, मेथड 2 वही लगा देना है, मेथड 2। देखिए पहले क्या दिखाना है, समयों का अंतर, समयों अंतर या समय अंतर लिख लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। समय अंतर मतलब का T1 डिफरेंट T2, सही है। अब कितना है 9 वर्ष और 6 वर्ष, अंतर मतलब होता है बड़े में छोटा घटाना, 9 - 6 बराबर कितना 3 वर्ष। अब 3 वर्ष आ गया, अगर 2 वर्ष आता तो आप क्या निकालते, 2 वर्ष आता तो आप निकालते वर्गमूल, 3 वर्ष आया तो क्या निकालोगे, बोलो घनमूल निकालोगे। और लेकिन राशि कितना है, राशि है 1000 और 1331, 1000 मिश्रधन है और कितना है 1331। अब 1000 का अगर घनमूल निकालोगे, यहाँ गोद में रहेगा 3 और कड़ी में कितना, देखिए कड़ी में 1000, यहाँ जो 3 रहेगा गोद में रहेगा। अब इसका घनमूल निकालोगे तो 1000 का घनमूल कितना होता है 10 और 1331 का घनमूल कितना होता है 11। अरे वर्गमूल घनमूल ये सब याद रखना चाहिए ना। 10 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब का होगा 1000, तो 1000 का घनमूल का होगा, इसको जस्ट विपरीत 10। तो 11 का क्यूब का होगा 1331, 1331 का घनमूल कितना होगा 11। अब 10 से कितना हो गया 11, तो वृद्धि कितने की हुई है 1 की, 8% बराबर 1/10 गुणे 100, सही है। 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10%। यही 10% का है दोस्तों, आपका आंसर है कितना है 10%। 1/10 गुणे, देखिए मान लीजिए पहली वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू यही माना जाएगा ना, तो 1/10 गुणे 100, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया दोस्तों आपका 10%। ये सब ओरल है, पहले देख लीजिए ओरल कैसे लगाना है। कितना वर्ष है, 6 वर्षों में 1000 और 9 वर्षों में 1331, 6 9 का डिफरेंट कितना आ गया 3। और देखिए अब 1000 है 1331, 1000 का घनमूल कितना होगा 10, और उसके बाद 1331 का घनमूल कितना होगा 11। तो 10 से 11 हो जा रहा है, तो वृद्धि कितने हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है। तो देखिए क्या 8% मतलब 10% बराबर 1/10 पे गुणे 100 कितना आ गया 10%। सही है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना हो जाता है तथा 8 वर्षों में 27 गुना हो जाता है। 5 वर्षों में 8 गुना तथा 8 वर्षों में 27 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। देखिए मेथड 2 देखना है आपको ना, T1 डिफरेंट T2। अब अंतर निकालना है आपको, कितना 8 माइनस कितना 5 बराबर कितना 3 वर्ष। 3 वर्ष हो गया, 3 वर्ष। तो देखिए 5 वर्षों में 8 गुना, 5 वर्षों में 8 गुना और 8 वर्षों में कितना 27 गुना, सही है। अब कहाँ निकालना, 3 वर्ष आ गया तो कहाँ निकालोगे घनमूल, यहाँ आ गया 8, यहाँ गोद में कितना 3, यहाँ 3 और यहाँ कहा जाएगा 27 गुना हो जा रहा है ना। अब यहाँ देखिए 8 किसका घनमूल है, 8 किसका घनमूल है, सॉरी हाँ 8 किसका घनमूल है 2 ना, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ से निकल के आएगा कितना 2, और यहाँ से कितना निकल के आएगा 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यहाँ से कहाँ निकल के आएगा 3, सही है। अब 2 से 3 आ गया, वृद्धि कितने को हुई 1 की, वृद्धि कितने को 1 की। तो रेट परसेंट बराबर 10% बराबर 1/2,
1/2 इंटू कितना 100, सही है। अब कटा दोगे दोस्तों कितना आ गया 50%, 50%, सही है ना। 1/2 गुणे कितना 100, कितना आ गया 50%। और चाहिए तो देखिए इसको ओरल देख लीजिए, कितना है 8 वर्ष, कितना है पहले है 5 वर्ष में 8 गुना और 8 वर्ष में कितना 27 गुना, तो वर्ष का डिफरेंस 8 - 5 कितना 3 वर्ष। अब कितना 8 गुना हो जा रहा है 27 गुना, 3 वर्ष है, घनमूल निकालना है। 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल कितना 3 ना, 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, सही है। 2 से 3 हो जा रहा है, वृद्धि कितने के 1 के, सही है। 10% बराबर 1/2 के पर वृद्धि हो रही है, 2 पे हो जा रहा है 3, वृद्धि कितने का 1 की। 1/2 गुणे 100 कर दोगे, 1/2 इंटू 100 गुणा करा दोगे, कितना आ गया 50%, सही है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, 1.44 गुनी हो जाती है, तो उस पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, उस पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखिए तो कितना वर्ष है, देखिए 2 वर्ष है, 2 वर्ष होता है। अब 2 वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए देखिए इसमें क्या दिया गया है, मूलधन माना 1 गुना रहा, तो 2 वर्ष में मिश्रधन कितना हो 1.44 गुना हो गया है। लेकिन ये कितना है, ये 2 वर्ष है। पहले आप जब मूलधन 1 गुना मानोगे तो ऊपर कोनो ब्याज तो लगभग इनके लिए जीरो माना जाएगा, क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। और जब 1.44 गुना हो गया, वो हो गया मिश्रधन कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो देखिए मूलधन जब 1 गुना रहा तो 0 वर्ष था, जब मिश्रधन हो गया 1.44 गुना तो 0 से कितना वर्ष हो गया 2 वर्ष। तो इसका डिफरेंस निकालोगे 2 - 0 वर्ष 2 ही आएगा ना। अरे 2 - 0 वर्ष कितना आएगा, ऐसे देखिए 2 - 0 बराबर कितना 2 ही वर्ष आएगा ना। अरे पहले 1 गुना मूलधन रहा तो पर कौन ब्याज लागे, मूलधन ही था 0 वर्ष। तो देखिए अब कितना हो गया, 1 से 1.44 हो गया। अब ये दशमलव जब आप हटाओगे तो यहाँ 2 0 बढ़ा दोगे। अरे दशमलव हटाओगे 2 0 नहीं बढ़ाओगे। अब कितना वर्ष है, 2 वर्ष है। 2 वर्ष के लिए कहाँ निकालोगे, करड़ी वर्गमूल, सही, यहाँ करड़ी लगा दोगे। 2 वर्ष के लिए कहाँ निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे। अब 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 दहम्मा 100 मतलब कितना 10, और 12 बरहम में 144, सही है ना। 144 का वर्गमूल 12 बरहम 144 मतलब कितना 12। अब 10 से 12 हो गया, कितने वृद्धि हुई है 2 की। 10 से 12 हो गया तो वृद्धि कितने की हुई है 2 की। तो R% बराबर 2/10 गुणे कितना 100, सही है ना। 2/10 गुणे कितना 100, 0 0 कट जाएगा, 10 दूना 20%, 10 दूना 20%। ये सब सवाल बच्चों ओरल है, ओरल मतलब विदाउट पेन उठाए आप लोग लगा सकते हो, सही है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्षों में 2 वर्षों में 1560 रुपए तथा 3 वर्षों में 1716 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर है, ब्याज की वार्षिक दर है। देखा चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई धनराशि कोई धनराशि 2 वर्षों में 1560 रुपए तथा 3 वर्षों में कितना 1716 रुपए हो जाता है। तो क्या बताना है, रेट, ठीक है। देखिए कितना वर्ष है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष है ना। देखिए कितना है, 2 वर्षों में 1560 और 3 वर्षों में कितना, 3 वर्षों में दोस्तों कितना हो गया है 1716। अब 2 वर्षों में 1560, इसको बहुत बारीकी समझना है आपको, बहुत बारीकी से। 2 वर्षों में 1560, सही है, और 3 वर्षों में धनराशि 1716 आ गया है। कितना 1716 आ गया है। अब अगर इसका हम डिफरेंट निकालेंगे, कितना आएगा 156। इस पर डिफरेंट निकालें क्योंकि 1716 में से
1556 घटाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 156 आ जाएगा, 156। सही है ना, 156। अब देखिए, अब इसका अगर रेट परसेंट निकालोगे, रेट प्रतिशत निकालोगे, 156 बटा कितना, 1560 गुणे कितना, 100। अब सोचत होगा ये तो 2 वर्ष का मिश्रधन है, ये तो 3 वर्ष का मिश्रधन है, और यहाँ से अंतरवा निकाल कैसे डायरेक्ट कर दिए कि 156 बटा 1560। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी का आप धन दे दिए हैं, समझिएगा, किसी का आप धन दे दिए हैं, 2 वर्ष के लिए दिए हैं, 1560 रुपये हो जा रहा है, सही है। लेकिन तीसरे वर्ष में 1716 रुपये हो जा रहा है। जवान इसका अंतरवा आएगा, जो इसका अंतरवा आएगा 156 आया है, इसका जो अंतर आएगा तो वही तो पर रेट लगा होगा, इस पर रेट लगा होगा, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना। अरे दूसरा वर्ष से है, ये तीसरे वर्ष हुआ है। 2 वर्ष तक 1560 रुपये था, और तीसरे वर्ष कितना 1716 रुपये हो गया। तो 2 वर्ष तक 1560, जब यहाँ से वृद्धि हुई तो 156 रुपये की वृद्धि भाई, तो जवान रेट लगा होगा तो यही लगा हो 1560 है ना, 1560 पर ही ना। तो 156 बटा 1560 गुणे 100, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 156 कट गया, कितना आ गया दोस्तों, 10% आ गया। सही है, कितना आ गया, 10%। सही है ना, एक बार और समझ लीजिए, ये 2 वर्ष का है 1560, ये 3 वर्ष का है 1716। तो 2 वर्ष के बाद दर क्या बा, हमें पता नहीं दर क्या है, लेकिन यहां से यहां आने में जो दर लगा है वो भी नहीं पता है, लेकिन 1 वर्ष का समय लगा है, लेकिन ब्याज 156 रुपये लगा है। या कह सका था कोई वर्ष 1560 रुपये खरीद के 1716 रुपये में बेच दिया गया है, तो कितना लाभ हुआ, 156 के 156, और कितने लाभ हुआ, 1560 पे गुणे 100। अब कटा दो, कितना आ गया, 10%। सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखिए, यदि किसी मूलधन पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में मिलने वाला मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज से 96 रुपये, सॉरी यहाँ 9600, मतलब 9600, 9600 रुपये और 10,272 रुपये है, तो ब्याज की दर प्रतिशत में क्या है, ब्याज की दर प्रतिशत में क्या है। देखिए कितना है, 9600 और कितना है, 10,000, कितना है, 10,272, 10,272। अब यहाँ से यहाँ तक लाभ कितना हुआ, निकाल दोगे 672 आ जाएगा, कितना, 672। सही है। तो अब रेट परसेंट निकालना है आपको, रेट परसेंट निकालना है, कितना, देखिए 672 बटा 9600 गुणे कितना, 100। सही है ना, यही होगा ना, 672 बटा 9600 गुणे 100। अब 2 0 से यहाँ कटा दोगे, 2 0 से कटा दोगे, और देखिए कितना, 672 में 96 भाग दे दोगे, कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7%। यही 7% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक धनराशि बैंक में जमा की गई जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर पहले तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः, पहले तथा तीसरे वर्ष में अंतर कितना हो गया, 2 वर्ष का, पहले तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 1200 तथा 1587 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बताइए। अब वर्ष का अंतर देखा जाए, देखा वर्ष का अंतर देखा जाए, 3 - 1 कितना है, 2 वर्ष। अगर वर्ष का अंतर देखा जाए तो 2 वर्ष है। अब 2 वर्ष है, क्या निकालोगे, बोलो, वर्गमूल निकालोगे। अब धन कितना है, 1200 और 1587, 1200 और कितना है, 1587, 1200 और 1587, तो कटा दीजिए 3 से, 3 चौक 12, 400 आ गया। अब 3 से इसको कटा दीजिए, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 9 27, 529। अब देखिए कि 400 को वर्गमूल निकालो, कितना आएगा, 20, अरे 20 विषा में 400, और 523 किसका है, 529 किसका है, 23 का, 529 वर्गमूल निकालो, 23 गुणे 23 कर दो, 529 आ जाएगा। अब देखिए 20 से कितना हो गया, 23,
20 से कितना हो गया 23, वृद्धि कितने की हुई है 3 की। चाहो कहो ब्याज 3 मिला है, 3 मिल गया, चाहे कहो 3 यूनिट, जो भी कहना इसको कहो अक्सर इसको बोल दिया जाता है यूनिट में। ये कहा है सब यूनिट में आता है, 20 यूनिट, ये 23 यूनिट, ये 3 यूनिट। तो R% बराबर दर प्रतिशत बराबर 3 बटा कितना 20, यही 3 CI माना जाएगा, इंटू कितना 100। सही है, 20 का नाम 20, 20 पंजे 100, 5 तिहाई 15, 5 15। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों 15%। 15% यही का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर समझिए, 1 वर्ष में 1200, 3 वर्ष में 1587, तो अंतर कितना आ गया 200, सॉरी अंतर आ गया कितना 2 के 2 वर्ष के। अगर 2 वर्ष अंतर आज का निकालोगे वर्गमूल 1200 का वर्गमूल और 1587 का वर्गमूल। पहले का बताएं, कटाव छोटा कर लीजिए, जितना काटना चाह रहे हो जितना कटेगा उतना कटा दीजिए। 3 से कटेगा 400 आ गया, 30 कटा दो 1529 आ गया। 400 को वर्गमूल निकालोगे कितना आ जाएगा 20, 1529 को वर्गमूल निकालो कितना आ गया 23, 20 से 23 हो गया, कितने की वृद्धि हुई 3 की। R% बराबर 3 बटा 20 गुणे 100 कितना आ गया 15%। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और टाइप 5 यही समाप्त हो गया। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।